कि यार ये हमने लास्ट टाइम किया था, हमने जस्ट एक क्लास बनाई थी फॉर अ डेटाबेस। तो क्लास का नाम आप जो मर्जी रख दो, उसको हमने एक्सटेंड किया था स्लाइड ओपन हेल्पर के थ्रू, ताकि ये आपकी एक डेटाबेस की फाइल बन जाए। इसमें आपके दो ओवरहेड फंक्शन ओवरहेड हुए थे, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड, और एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट जो आपका पैरामीटर से आ रहा है ये पास करना है। दूसरा आपकी डेटाबेस का नाम। एक तरीका ये था कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको बार बार डेटाबेस का नाम देना पड़ना है। तो हमने क्या किया, ये फिक्स ही कर रहे हैं कि abc.db, बाकी ये मैंने नल दे दिया और वर्जन 1 के फर्स्ट एडिटस का। उसके बाद ऑन क्रिएट के अंदर आपने टेबल करना होता है, मतलब DDL क्रिएट यहाँ पे करना होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ मैंने टेबल का कोड किया, क्रिएट टेबल, टेबल क्यूरी लिखी है, ये मेरे कॉलम्स नेम है, ये उसकी टाइप है, ये आपकी प्राइमरी की और आउटर इंक्रीमेंट, कॉलम नेम टाइप, कॉलम नेम टाइप, कॉलम नेम टाइप, मैंने सारे कॉलम्स बना दिए इसके अंदर। क्लियर। अच्छा, इसके नीचे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन अपग्रेड के अगर टेबल बना हुआ है तो उसको ड्रॉप कर दे। इंसर्ट डाटा का एक मैंने फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, सारे पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यूज ला रहा हूँ, और वो सारी वैल्यूज क्या करूंगा, जब मैं कॉल करूंगा वो वैल्यू पास कराऊंगा, और वो पास करा के आपकी सारी वैल्यू CV के अंदर स्टोर हो रही हैं। ये आपका S नेम बेसिकली आपका कॉलम नेम है, और ये आपका वेरिएबल नेम है जो पैरामीटर से आपका आ रहा है। क्लियर। और ये इसका DB के थ्रू आपका एक इंसर्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पे टेबल नेम बताना है, यहाँ पे नल देना, और यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट पास करना जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कराई होगी। क्लियर। और ये मैंने चेक लगाया हुआ था कि अगर सेव हुआ है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। और गेट राइटेबल डेटाबेस हमने इसलिए यूज किया था कि इसमें हमने इंसर्ट कराना है, डेटाबेस में एडिटिंग वगैरह होगी। नेक्स्ट वन आपका डिलीट रिकॉर्ड, इसमें भी वही लाइन लिखी है, गेट राइटेबल डेटाबेस। इसमें मुझे कंटेंट वैल्यूज नहीं चाहिए क्योंकि एक वैल्यू होगी। db.delete का फंक्शन है स्टूडेंट से डिलीट करना, वेयर क्लॉज लगाया कि जिसका SID इसके इक्वल हो, और वो क्या है ID। ये ID कहाँ से आ रहा है आपको, पैरामीटर के थ्रू आ रहा है। क्लियर। बाकी वही चेक किया कि ये चला है या नहीं चला। अपडेट डाटा, सारे पैरामीटर्स के थ्रू मैं वैल्यूज ले रहा हूँ। गेट राइटेबल डेटाबेस, CV आपका चला है यहाँ पे, ओके, सारी वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद db.update स्टूडेंट को अपडेट करना है, ये उसकी वैल्यूज हैं, इसके इक्वल हो, और ये बेसिकली आपका पैरामीटर के थ्रू आ रहा है। बाकी आगे वही चेक है। नीचे आते हैं, शो डाटा। शो डाटा का ये आपको है, गेट रीडेबल डाटा भी यूज कर सकते हो, गेट राइटेबल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी रॉ क्यूरी लिखी क्योंकि इसका कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। सारा रिकॉर्ड देखने का हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, हमने वही लिख दिया टेबल नेम, ठीक है। और रिटर्न C, बेसिकली आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके अरे लिस्ट या इन जगहों पे सेव नहीं होते। इसका SQLite का डाटा सेव कराने के लिए हम यूज करते हैं कर्सर का ऑब्जेक्ट। मैंने कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रिटर्न करा रहा हूँ, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप भी मेरी क्या है, कर्सर है। सेम लॉगिन डाटा के लिए भी वही है, कर्सर रिटर्न टाइप कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहे हो सकता है 2 रिकॉर्ड है जितने भी। तो गेट रीडेबल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, यही हमारा लॉगिन का एक आप समझ लो आपकी यही बनती क्यूरी। और न्यू स्ट्रिंग में दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या वेरिएबल पास करने थे वो मैं इधर बताया, एक ईमेल और पासवर्ड। ये सीक्वेंस डिपेंड करता है, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आपका फर्स्ट पैरामीटर को करेगा और सेकंड क्वेश्चन मार्क आपका सेकंड को। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ईमेल आ रहा है और यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ रहा है, ये हम डायरेक्ट नहीं देते, ये हम इस तरह करके पास करते हैं, ये रूल है। क्लियर। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर्सर का ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिजाइनिंग की तरफ। ये हमने जस्ट एक क्लास बनाई थी लास्ट क्लास में। अब हम आ जाते हैं डिजाइनिंग की तरफ। ये हमारी मेन एक्टिविटी एक एक्टिविटी है, इसकी XML में ओपन कर लेता हूँ। आता हूँ जी। तो उसका एक अलग फंक्शन बनाओगे, उसका एक अलग फंक्शन बनाओगे। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन कर देते हैं इसकी हम वर्टिकल। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, बटन, रैप कंटेंट, इस बटन के अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ऐड रिकॉर्ड, और इसके ऑन क्लिक में बता देता हूँ गो टू ऐड रिकॉर्ड। ओके, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन बना रहा है, आपका मेन एक्टिविटी में बन रहा है। एक और बटन बना लेते हैं,
go to delete record, ये डिलीट का बन गया। एक और बना लेते हैं, डिलीट रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, go to अपडेट रिकॉर्ड, इसका फंक्शन बना लिया। go to व्यू रिकॉर्ड, एक इसका फंक्शन बना लिया हमने, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं व्यू रिकॉर्ड। एक बटन और बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन इन रिकॉर्ड, गो टू लॉगिन रिकॉर्ड, एक इसका हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। सारे मैंने बटन्स बनाए हैं, इनको मैं सेंटर में कैसे लेके आऊँगा, इसी लेआउट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर इन पेरेंट ट्रू। यहाँ पर कहाँ पे आ गया, सेंटर में, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इनकी विड्थ कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ मैच पेरेंट, इस बटन की विड्थ कर देता हूँ मैं मैच पेरेंट, इस बटन की विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट, इसकी मैं क्या कर रहा हूँ मैच पेरेंट, इसकी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैच पेरेंट इसका मतलब ये है, क्योंकि मैंने लीनियर लेआउट की विड्थ क्या रखी है रैप कंटेंट, अगर इसको मैच पेरेंट कर दूंगा फिर नहीं ऐसा होगा। मैंने इसको कर दी यहाँ पे रैप कंटेंट, तो रैप कंटेंट का मतलब हो गया जो सबसे बड़ा मेरा बटन होगा, तो जो अंदर मैं लगा रहा हूँ मैच पेरेंट कर रहा हूँ तो उसका उतना साइज होगी विड्थ, तो अंदर क्या कर रहा है मैच पेरेंट, तो उतनी इसको फुल कर रहा है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम 15 dp, मैं हर किसी को 15 dp दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्या आ गया, स्पेसिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, मैंने सारा डिज़ाइन कर लिया है, इनका ये बन गया है। अच्छा, ये जो मेन एक्टिविटी है ये बस आपकी बटन्स हैं, यहाँ पे बस मैं इंटेंट कराऊंगा, यहाँ मैंने कोई इंसर्ट का कोड वगैरह नहीं करना, जस्ट इंटेंट में हर किसी का पेज एक अलग बना रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे न्यू एक्टिविटी, ये हमने बस एक बटन बनाए थे इंटेंट के लिए। क्लियर। एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं एम्प्टी एक्टिविटी करता हूँ, यहाँ मैं बता देता हूँ ऐड रिकॉर्ड एक्टिविटी के नाम से एक आपकी एक्टिविटी बन जाए। ये हमारा है अपडेट रिकॉर्ड का की एक्टिविटी बन रही है। हमने 2 क्रिएट कर लिए हैं। डिलीट रिकॉर्ड की, व्यू रिकॉर्ड की, और साइन इन एक्टिविटी। हमने इन सब हर बटन के लिए क्या कर दिया कि अलग से एक्टिविटीज बना दी।
ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनके इंटेंट कराता हूँ। किस तरह क्या कोड होता है हमारा, इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट हो गया, और यहाँ पे अब हम लिख देते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, और हमने जाना किस में है, इसको हमने भेजना है ऐड रिकॉर्ड एक्टिविटी में, ऐड रिकॉर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी, और इसका ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं आई। ठीक है, अच्छा इसको ये वो इस तरह ही है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप करंट को पॉइंट कर रहा होता है, या तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिख दो या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख दो, एक ही बात है, मैंने इनको बताया हुआ है। ओके, अच्छा इसको अगर हमने एक लाइन में करना हो किस तरह करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर मैं लिख देता हूँ न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, जाना किधर है, डिलीट रिकॉर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास में। अब उसमें आप पहले एक ऑब्जेक्ट बना के रेफर करो, मैंने डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट इधर कर दी है, वो डायरेक्ट आपको एक ही बात है, आपने जो सा फंक्शन यूज करना आप यूज कर लीजिए, कोई सा भी जो आपको मेथड आपने यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट रिकॉर्ड एक्टिविटी, व्यू रिकॉर्ड एक्टिविटी, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इन एक्टिविटी। क्लियर, ये इस तरह डायरेक्ट काम कर रहे हो, लेकिन जस्ट इंटेंट के लिए तो होता है, अगर आपने पुट एक्स्ट्रा करना हो, वैल्यू सेंड करनी हो, फिर तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको इंटेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, अगर उसना करना फिर आपको वो इंटेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर आप इंटेंट आई इज इक्वल टू उसना करो, लेकिन अगर जस्ट आपने इंटेंट कराना है तो ये शॉर्टकट है, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर, अच्छा अब हम आ जाते हैं, सॉरी, अगर आपने पुट एक्स्ट्रा करना हो, वैल्यू सेंड करनी हो, फिर आप लिखते हो आई डॉट पुट एक्स्ट्रा इंटेंट का ऑब्जेक्ट, फिर आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट करके, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो आगे लिखोगे डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ बस मैंने पे चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट इतना नेसेसरी मेरे लिए नहीं है, तो मैं अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये लाइन। इसको इस तरह भी कर सकते हो, उसको जिस तरह मैंने ऊपर लिखा हुआ इस तरह भी कर सकते हैं, ऑप्शन है यार, ये कोडिंग के स्टाइल्स हैं डिफरेंट। ये क्लियर, जिस तरह सेट ऑन के लिए लिस्नर भी यूज कर रहे हो, ऑन के लिए भी यूज कर सकते हो, आपने जो सा यूज करना है आपके लिए जो बेटर है वो यूज करें। ओके, ये हमारा हो गया। अच्छा अब हम ऐड रिकॉर्ड की तरफ देख लेते हैं, ऐड रिकॉर्ड का डिजाइन बना लेते हैं, एक्टिविटी ऐड रिकॉर्ड, यहाँ मैं रिलेटिव यूज कर लेता हूँ, इस रिलेटिव के अंदर मैं यहाँ पे लीनियर यूज कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे कर देता हूँ मैं रैप कंटेंट सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ओरिएंटेशन कर देता हूँ वर्टिकल। ओके, ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाने हैं, एडिट टेक्स्ट। अब मैंने एडिट टेक्स्ट उस हिसाब से बनाने हैं जिस हिसाब से मेरे यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम्स हैं। माई डेटाबेस में आपका आईडी के नाम से, लेकिन आईडी आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसके लिए हमें एक एडिट टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका नंबर इंक्रीमेंट करेगा। एस नेम आपने वैल्यू देनी है, एज देनी है, इनके बना लेते हैं। एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, हिंट, एंटर योर नेम, और इसकी इनपुट टाइप क्या होगी, टेक्स्ट पर्सन नेम, और इसको आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं ईटी नेम, इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 15 डीपी। क्लियर, इसको हम आगे अब देख लेते हैं, एक क्वेरी टेक्स्ट बना लेते हैं। अगला हमने किसका बनाना है, एंटर योर एज, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, और यहाँ पे लिख दूंगा ईटी एज। आपकी एज डेसिमल में नहीं होती, वो चीज़ों को बाद में संभालेंगे, वो मुझे बाद में याद करवाइएगा। ओके, एज हो गया, ईमेल पासवर्ड ईटी ईमेल, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, एंटर योर ईमेल, नेक्स्ट वन पासवर्ड है, एंटर योर पासवर्ड, यहाँ
पे हम यूज़ कर लेते हैं नंबर पासवर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ ET पास। आगे मूव और होते हैं और कौन सा रह गया, फ़ोन नंबर रह गया। एक और एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, ET कॉन्टैक्ट के नाम से बना लेते हैं, और इसके नीचे आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके। इसके नीचे अब हमें एक बटन भी चाहिए होगा, बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट। इस बटन के ऊपर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ सेव रिकॉर्ड का, और इसके अंदर मैं मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ 20 dp। ओके, 25 dp। यहाँ तक ये मसला। और इसमें मैं ऑन क्लिक लगा लेता हूँ सेव रिकॉर्ड के नाम से, कि आपको सेव रिकॉर्ड का यहाँ पे चल रहा है। क्लियर? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एडिट टेक्स्ट बनाए इनकी मेमोरी यहाँ पे एलोकेट करेंगे। एडिट टेक्स्ट, एक ET नेम, ET ईमेल, ET पासवर्ड, ET कॉन्टैक्ट और ET एज 1 2 3 4 5। आई थिंक 5 ही हमने बनाए हैं। ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गए हैं, इनकी मेमोरी एलोकेट करनी है। ET नेम इज इक्वल टू find view by id r.id.et name, ET age is equal to find view by id r.id.et age, ET contact is equal to find view by id r.id.et contact, ET email is equal to find view by id r.id.et email, ET password is equal to find view by id r.id.et password। पांचों को मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी है। बटन का मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है। मैंने अब वैल्यूज गेट करनी है, किस तरह करोगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ईमेल पासवर्ड कॉन्टैक्ट एज, इन सब के मैंने वेरिएबल्स बना दिए, इनमें वैल्यू स्टोर करानी है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम इज इक्वल टू ET नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने। आगे एज इज इक्वल टू ET एज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ईमेल इज इक्वल टू ET ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, पासवर्ड इज इक्वल टू ET पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और हमारा क्या रह गया, कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू ET कॉन्टैक्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसमें अब हुआ क्या है, आपने वैल्यूज दी हैं, इसने वैल्यूज क्या की हैं, पिक कर रहा है। क्लियर? इसका फॉर्म वो बना लेते हैं, इफ नेम डॉट इज एम्प्टी, टोस्ट कर देते हैं, एंटर योर नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न, ताकि स्टॉप हो जाए। ये हम सबका बना लेते हैं इस तरह करके 3 4 5। ये हमने 5 के बना रहे हैं इस तरह। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम इज, अगर मेरा एम्प्टी है तो एंटर योर नेम, ईमेल अगर मेरा एम्प्टी है एंटर योर ईमेल, पासवर्ड अगर मेरा एम्प्टी है एंटर योर पासवर्ड, कॉन्टैक्ट अगर मेरा एम्प्टी है तो एंटर योर कॉन्टैक्ट, रिटर्न, और लास्ट वन हमारा यहाँ पे रहेगा, अगर मेरा एज एम्प्टी है एंटर योर एज, रिटर्न कर रहा है। इसके नीचे अब मैं क्या करूँगा, एल्स की जरूरत नहीं है, रिटर्न का मतलब ये होता है कि इसको स्टॉप कर देता है। मैंने वैल्यूज भी गेट कर ली और चेक भी लगा दिया, अगर एम्प्टी है तो ये आपको रिटर्न कर देगा। डन। अच्छा, और क्या करना है,
अब मैंने वैल्यूज भेजनी है, कहाँ भेजनी है? मैंने जो एडिट टेक्स्ट में ले रहा हूँ कनेक्ट भी कर दिया, उसे वैल्यू मेरे वेरिएबल्स में भी आ रही है, मैंने वेरिएबल पे चेक भी लगा दिया। अब जो वेरिएबल्स में वैल्यू आई है उनको मैंने कहाँ भेजना है? कॉलम्स में, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपका ये वाला फंक्शन कॉल करना है, दिस वन, इंसर्ट वाला फंक्शन। क्लियर? इंसर्ट वाला फंक्शन किस तरह कॉल करोगे? किसका फंक्शन है? क्लास का, माई डेटाबेस का। तो क्लास की चीज अगर आपने एक्सेस करनी है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, क्योंकि सिंपल क्लास है आपकी। प्राइवेट क्या नाम रखा था मैंने? माई डेटाबेस डीबी। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, डीबी इज इक्वल टू न्यू माई माई डेटाबेस। अब कंस्ट्रक्टर आपका कौन से वाला बना हुआ है इसमें? ये बना हुआ कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमारा एक पैरामीटर है, कौन से वाला? कॉन्टेक्स्ट। डेटाबेस का नाम नहीं किसका है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या पास करते हैं? दिस। क्लियर? डन। ये हमने पास कर दिया, इस एक्टिविटी में चल रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे db डॉट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है? इंसर्ट डाटा। उसके अंदर मुझे पैरामीटर देने पड़ेंगे। पहला नेम, नेम वाला नेम हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवाया है? नेम में। अगला के एज, एज किसमें स्टोर कराया? एज वाले वेरिएबल में। ईमेल, ईमेल वाले वेरिएबल में। और पासवर्ड, पास वाले वेरिएबल में। और फोन किसमें कराया है? कॉन्टैक्ट। ये आपने सीक्वेंस में देना है, अगर सीक्वेंस में नहीं दोगे तो आपकी वैल्यूज आगे पीछे सेव हो रही होंगी। कॉन्टैक्ट आपका पासवर्ड में सेव हो रहा होगा इस तरह करके। देर बाद यहाँ तक अभी वैल्यूज पास करा रहे हो, ये इधर आ रही हैं, इधर आके इन वेरिएबल्स में जा रही हैं, और ये वेरिएबल्स कहाँ पे भेज रहा है? इन कॉलम्स में भेज रहा है। सीवी में पुट कर रहा है, सीवी आ गया स्टूडेंट टेबल में इसको सेंड कर रहा है। क्लियर? अगर सेव होगा तो इसमें एबीसी में कोई वैल्यू आएगी, अगर स्टोर नहीं होगा तो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका चेक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम चेक किस में लेंगे? इसको हम सेव करा लेते हैं बूलियन में। बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन। तो इसमें मैं बूलियन में सेव में कर सकता हूँ। एक और होगी, इसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन। मतलब मैं बूलियन वाले वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ उसका रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे किस में सेव कर दिया? आरईएस में। अगर रिकॉर्ड सेव हो रहा होगा तो उसमें ट्रू स्टोर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा होगा तो क्या स्टोर हो रहा होगा? फॉल्स। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ आरईएस। अगर आरईएस के अंदर ट्रू हुआ तो कंडीशन मेरी क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो मैं यहाँ पे टो दे दूंगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, और एल्स में मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? टोस्ट में रिकॉर्ड फेल्ड या नॉट इंसर्टेड, जो भी आपने मैसेज देने। क्लियर? इसको अब हम चलाते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है। ये आपका ओपन हो गया, पहला पेज हमारा ये था। अब दूसरा पेज, अगर मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ तो मेरा ऐड रिकॉर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? सेट टाइटल, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? ऐड
रिकॉर्ड। अब इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। मैं बैक का बटन लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैनिफेस्ट में आने के बाद मैनिफेस्ट में आएंगे। मैनिफेस्ट में आने के बाद इसकी एक्टिविटी का नाम क्या, सारी एक्टिविटीज बन गई हैं, ऑटोमेटिकली टैग्स लगे हैं इसके। हम कौन सी वाली एक्टिविटी में बैक का बटन लगाना चाह रहे हैं, ऐड रिकॉर्ड। तो ऐड रिकॉर्ड के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट एक्टिविटी नेम। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने मेन एक्टिविटी, आप यहाँ पे जो नाम बताओगे बैक पे ये वहां पे लेके जाएगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कहाँ पे लेके जाना इसने, मेन एक्टिविटी। ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड भी इसको कहाँ पे लेके जाए, मेन एक्टिविटी पे। डिलीट रिकॉर्ड भी इसको कहाँ पे लेके जाए, मेन एक्टिविटी। व्यू रिकॉर्ड भी मेन एक्टिविटी रख रहा हूँ, और साइन इन भी मेन एक्टिविटी। क्लियर? ऊपर का नाम भी बदल जाएगा इसमें। यहाँ पे वही नाम है, अब ये यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, क्या नाम हो गया, ऐड रिकॉर्ड। बैक का बटन है, बैक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको वहीं पे लेके आ रहा है। क्लियर? ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ, उस्मान, एज 24, ईमेल usman@gmail.com, पासवर्ड दे रहा हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, ये लेट्स सपोज लिख रहा हूँ मैं, और सेव रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड ये टेबल में हुआ है, बाद में उसकी तरफ व्यू की तरफ आएंगे। क्लियर बात? यहाँ तक डाटा का बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। बाकी अगर आप कोई कॉलम खाली छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटर योर कॉन्टैक्ट। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि जब मैं सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये मेरा एम्प्टी हो जाए, ये मेरा क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो इसका सिंपल सा हल ये है आपके पास, आपने एक फंक्शन बना लेना है, प्राइवेट वॉइड एबीसी के नाम से मैं बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, et pass dot set text like this, et email dot set text, ये आपने इस तरह करके एम्प्टी करना है। et contact dot set text, et age dot set text, और et name dot set text आप यहाँ पे कर देंगे एम्प्टी। अभी फंक्शन कहाँ पे कॉल करेंगे, जब मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, अदरवाइज ये एम्प्टी ना करे। ओके, अब इसको यहाँ पे चलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप इंटेंट लगा देना, यहाँ पे इंटेंट लगा दें, और की बात नहीं, यहाँ पे आप इंटेंट लगाना। जब कंडीशन ट्रू होगी पहले चलाएगा, एम्प्टी कर देगा और इंटेंट, फिर आपको ये लगाने की भी जरूरत ही नहीं पड़नी, फिर एम्प्टी करने की, तो पेज ही चेंज हो गया होगा। अब यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अवैस 25 एज a@mail.com, पासवर्ड दे रहा हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इंसर्टेड और मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। क्लियर? ओके।